हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनकी कदम चूमती है। ऐसी ही एक मिसाल नांदेड़ के होनहार तालिब इल्म अब्दुल क़ायम अंसर शेख अब्दुल्ला ने पेश की। अब्दुल क़ायम अंसर ने JEE मेन इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए IIT में दाखिले के लिए अपनी सीट महफूज कर ली है। अब्दुल क़ायम अंसर का ताल्लुक नांदेड़ के गाड़ीपुरा के एक मुतवस्सित और तालीमी याफ्ता घराने से है। इसके वालिद शेख अब्दुल्ला मदीनातुल उलूम हाई स्कूल में मुआविन मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह वो असातिज़ा की कौमी सतह की तंजीम आइडियल टीचर एसोसिएशन के रियासती मजलिस शूरा के रुकन और नांदेड़ जिले के सदर है। अब्दुल क़ायम अंसर ने JEE मेन एग्जाम में 98.64% नंबरात से कामयाबी हासिल करके JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद 27 अगस्त 2022 को लिए गए JEE एडवांस इम्तिहान में जनरल रैंक 5040 जबकि OBC जुमरे में 979 रैंक हासिल करके IIT के लिए अपनी निशिस्त महफूज कर ली है। अब्दुल क़ायम अंसर से इसकी कामयाबी का राज जानने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में उनसे सवाल किया गया तो इसका जवाब उसने कुछ इस अंदाज में दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मुक़ाम अता किया है और मेरी मेहनत का जो रिज़ल्ट है और जो आउटपुट है वो मुझे मिला है। और मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो मिला है वो किसी को नहीं मिलता। मतलब मेरे जो दोस्त भी जो होते थे वो बोलते थे मतलब कि मुझे बहुत मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरी फैमिली का भी इसमें बहुत रोल हुआ है कि मुझे ये जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहा है जो मुझे बहुत आगे पुश करता था। मतलब मेरे स्टार्टिंग में जो मार्क्स आते थे बहुत कम आते थे और जो मेरा रिज़ल्ट रहता था वो मेरे जो एफ़र्ट्स से मैच नहीं करता था। तो इस जो ये पूरा ड्यूरेशन था 2.5 साल का, तो इसमें मेरे पेरेंट्स कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ा मेरा फैक्टर था कि मैं कभी गिव अप नहीं किया, तो इसीलिए मैं अभी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो जो मेनली जो सिलेबस रहता है वो NCERT के जो 11-12 की टेक्स्ट बुक्स होता है उसके बेसिस पर ही होता है, बस इतना होता है। तो और JEE जो एग्ज़ाम है इसके 2 स्टेजेस रहते हैं, JEE मेन और JEE मेंस और JEE एडवांस। तो इसके अंदर जो दोनों मेंस और एडवांस है इनकी जो पेपर का जो पैटर्न्स रहता है और उसमें जो क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे जाते हैं और दोनों ही डिफरेंट लेवल के होते हैं और पूरा मतलब एंटायरली वो अलग होते हैं। तो अगर हम मेंस की बात करें तो सिलेबस सेम NCERT का ही होता है और उसके अंदर एक नहीं क्वेश्चंस एक तरह से फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, जो मेन उनकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक रहती है। केमिस्ट्री में तो उसी से ही आता है। फिज़िक्स में कभी कभी क्वेश्चंस एनालिटिक थिंकिंग और थोड़ी वो ज़्यादा डाल देते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी और डाल देते हैं क्वेश्चंस में। और मैथ्स लेकिन टोटली एक नहीं कह सकते हैं कि आउट ऑफ NCERT आता है। मतलब सिलेबस वही होता है लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो बहुत हार्ड होता है। हार्ड मतलब अपने को जो मैनिपुलेशन स्किल्स रहती, जो थिंकिंग रहती, वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती। तो उसकी तरह की प्रिपरेशन उसके लिए कई सारे रेफरेंस बुक्स यूज़ करना पड़ता है। और रही बात एडवांस की, तो वो सिलेबस कभी कभी कुछ सिलेबस एक्सक्लूड कर देते हो, सिलेबस नहीं होता कई सारे सिलेबस, लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिक स्किल्स और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा वो डीपली एक नहीं टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए जनरली बच्चे कोचिंग लेते हैं या कुछ सेल्फ स्टडी भी करते हैं कई सारे रेफरेंस बुक से, या फिर जनरली बच्चे कोचिंग ही करते। तो मैंने भी कोचिंग ही ली थी और तो कोचिंग में वो एक तरह से पूरा गाइडेंस मतलब एक पाथ बता देते हैं कि तुम्हें किस तरह क्या क्या करना है। तो वो सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। वाज़ेह है कि इस साल JEE मेन एग्जाम में तकरीबन 9 लाख तलबा ने हिस्सा लिया था। इसके बाद JEE एडवांस के लिए 1,55,000 तलबा को अहल करार दिया गया, जबकि मुल्क भर में IIT के लिए जुमला 15,000 सीटें हैं। इतने सख्त मुकाबले में नांदेड़ के अब्दुल क़ायम अंसर ने अपना लोहा मनवाकर अपने वालिदैन का ही नहीं बल्कि अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। अब्दुल क़ायम अंसर की इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम से ही रही है। इस कामयाबी में न सिर्फ उसकी मेहनत और असातिज़ा की रहनुमाई अहम रही है बल्कि वालिदैन का भी अहम रोल रहा है। अब्दुल क़ायम अंसर के वालिद शेख अब्दुल्ला से इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब देते हुए अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमने जो छोटी मोटी जो कोशिश की इस बच्चे के ताल्लुक़ से,
और उसने जो तो पूरी की। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल मैं समझता हूँ कि इसके वालिदा का बहुत बड़ा रोल है। आमतौर पे हम जो है वालिदा के किरदार के ऊपर जो तो गौर नहीं करते हैं। तो जब से भी मतलब जो है, मैं तो जो है स्कूल में रहता हूँ और बाहर की भी एक्टिविटी में मैं मसरूफियत में रहता हूँ, तो बचपन से जो है तो बच्चों की जो तालीम थी और जो उनकी तरबियत थी, तो हमारे अहलिया ने मतलब जो है उनके ऊपर तवज्जो दी। और जब इत्तेफाक से लॉकडाउन भी हो गया, हम लोगों ने जो है कोटा जाने का फ़ैसला किए थे रेजोनेंस में, तो दरमियान में जो है जो कोरोना की वजह से जो परेशानियाँ हुई, तो हम फिर जाकर वहाँ पर जो है 2-3 महीने रहकर फिर वापस आए। फिर बाद में हमने हिम्मत भी नहीं तोड़ी, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन किए, फिर बाद में दोबारा और गए। तो मेरी अहलिया और एक छोटा बच्चा, ये बच्चे दोनों वहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है 14 महीने जो है वहाँ पर रहे। मैं तो बीच में वक्तन जाता था। तो ये सबसे बड़ा मतलब रोल जो है माँ का है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब तलबा है और उनके जो वालिदैन हैं, तो माँ का जो है रोल बहुत अहम रहता है। उन्होंने अगर ख़ास तौर पे तवज्जो देते हैं हर मामले में, तालीम और तरबियत के मामले में, तो उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है तो आ सकते हैं। मतलब असल चीज़ ये है कि हम लोग आम तौर पे अभी तक का रुझान ये था अपने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पे जो है कि हम लोग मैट्रिक के परसेंटेज के ऊपर जो ज़्यादा जोर देते हैं। खैर परसेंटेज एक उतना अहमियत नहीं है, लेकिन जो बच्चे है मतलब जो कैलिबर है, उन्होंने आसानी से जो है तो परसेंटेज ला लेते हैं। मगर आमतौर पे यही रहता कि भाई जिसके 100 आ गए, 98 आ गया, 99 आ गए, हम लोग इसी पर दौड़ देते हैं मैट्रिक में, 12वीं में। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुकाबलती इम्तिहान हैं, मुसाबक़ती जो इम्तिहान है, उसका असल दारोमदार ये है कि भाई जो बच्चे पहले से जो पढ़ते हुए आ रहे, फर्स्ट क्लास से लेके या 5वीं जमात से लेके, अगर उन्होंने उनके ख़ुद के सिलेबस का भी मतलब अगर सही तरीके से जो है कंसेप्ट के साथ अगर उन्हें सही तरीके से पढ़ते हैं और टीचर्स भी जो है उनको सही तरीके से उनको जो है अगर पढ़ाते हैं, तो और जो सिलेबस है आगे जो NCERT का है, कि तो आगे जो जितने भी एग्ज़ाम है, नीट हुआ या समझो JEE है, JEE एडवांस है, या आगे यहाँ तक कि IAS का भी जो एग्ज़ाम है, वो भी जो है तो इन पूरे सिलेबस के ऊपर ही, उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं पूछते। मतलब हम जो चीज़ पढ़े हुए हैं उसी में से मतलब जो है तो वो पूछा जाता है। तो अगर हमारा बेस अगर मजबूत है, फाउंडेशन अगर मजबूत है, तो इंशाल्लाह हर बच्चा जो है जो मतलब इसको जो है तो हर एग्ज़ाम जो है तो क्रैक कर सकता है। अब्दुल क़ायम अंसर को मुल्क के 7 टॉप मोस्ट कॉलेजों में से किसी एक कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। IIT में दाखिला मिलना ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आगे और भी मंजिलें हैं जिन्हें पाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। JEE एडवांस में कामयाबी हासिल करने के लिए इसने तकरीबन 2.5 साल मेहनत की। इसके लिए कोटा में जाकर वहाँ से भी कोचिंग हासिल की है। अब्दुल क़ायम अंसर इन तमाम तलबा के लिए एक बेहतरीन मॉडल है जो दुनिया में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। अब कई मतलब अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो एक मेजर मतलब पॉपुलेशन में से जो इकोनॉमिकली उतने कि नहीं स्ट्रांग नहीं रहता, तो उनके लिए वो एकदम हाई मतलब 1.5 लाख 3 लाख रुपए की कोचिंग्स हुए कि नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए कि नहीं कई सारे अभी मार्केट में तो है कि नहीं कम एकदम रेट के अंदर बहुत ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, लेकिन ऑनलाइन के अपने कि नहीं एक डिसएडवांटेजेस रहते। एक तो यही कि वो है कि ना आप 1-to-1 कि नहीं मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या है कि नहीं अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान देते हो और आपको कोई मतलब डाउट है जो है कि नहीं टीचर से डायरेक्ट बात करके मतलब सॉल्व हो सकता है, वो नहीं हो सकता मतलब ऑनलाइन। और गाइडेंस है कि नहीं उतनी है कि नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल से कि नहीं सजेस्ट करता हूँ जो है कि नहीं आपको एक तरह से कंप्लीट है कि नहीं गाइडेंस देंगे। एक तो है JEE सिंप्लीफाइड, ये एक चैनल है और इसका एक और एक मतलब आप उनके चैनल पे जाओगे तो वो ख़ुद बता देंगे, उनके दूसरे चैनल्स भी है। और एक है इग्नोर सिंह, ये 2 चैनल्स है जिसे मैं फॉलो करता था। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो है कि नहीं 11th ख़राब होगी या बैकलॉग होंगे बीच में से या कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो उसके अंदर है कि नहीं कई लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो जनरली कि नहीं ऐसा नहीं मतलब ऑनलाइन में तो है कि नहीं अब वो टीचर्स थोड़ी बता पाएगा कि आपने क्या गलती की है या क्या की है। इसलिए वो जो गाइडेंस के चैनल्स होते हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपने अगर ये सब ऐसा गलती की है तो आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते या फिर उसको किस तरह से कि एलिमिनेट कर सकते। तो ये एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है।